Good morning, dear students. How are you? Hope you all will fit and fine at your home. Students, today we will do our scene passage 3 in worksheet. We want to be your friends. हम तुम्हारे मित्र बनना चाहते हैं. प्रकाश, don't hide from us anymore. प्रकाश, अब हमसे बिल्कुल भी छुपना मत. Will you come to dance class with us tomorrow? क्या तुम कल हमारे साथ नृत्य की कक्षा में आओगे? We will dance from morning to evening. हम सब मिलकर सुबह से लेकर शाम तक नृत्य करते रहेंगे. This is a passage that come from chapter 11, Prakash the Peacock. In this chapter, Prakash was a peacock and he has a shy nature. Look at question number 1. Fill in the blanks. Prakash was hiding from. From who Prakash was hiding? Prakash was hiding from their friends. Now look at question number 2. They will dance from dash to dash. From which time they dance? They dance from morning to evening. So right here, morning to evening. Students, do you write with me? Yes, you will write with me. Okay. Now look at question number 2. Answer these questions. Who are we in the passage? इस क्वेश्चन में, इस पैसेज में जो वी इंडिकेट कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? यानी प्रकाश के लिए और अदर पिकॉक्स के लिए, यानी सभी पिकॉक्स के लिए इंडिकेट कर रहा है. वी in the passage indicate to all peacocks. Now look at question number 2. What were they going to do from morning to evening? वह सुबह से शाम तक क्या करने वाले थे? तो क्या करने वाले थे? They will dance from morning to evening. Okay? तो यहाँ क्वेश्चन में क्योंकि वर लिखा है तो हम ये वाला विल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे they were going to dance from morning to evening. Full stop. Now look at question number 3. Write opposites of these. अब हमें इनके अपोजिट्स लिखने हैं जो भी जिनके आंसर्स हमें पैसेज से ही मिलेंगे. Now look at number 1. Enemy. तो enemy मीन्स क्या होता है? शत्रु. और इसका अपोजिट क्या है? फ्रेंड यानी मित्र. तो राइट हियर विद मी FRIEND फ्रेंड. द अदर इज टुडे. टुडे मीन्स आज. तो इसका अपोजिट क्या होगा? टुमारो. और तो वी विल राइट हियर TOMORROW tomorrow. Okay. Now look at another page. Unseen passage 1. Read the passage and do the exercise given below. यानी इस पैसेज को रीड करिए, पढ़िए और एक्सरसाइज को करना है जो कि नीचे दी गई है. A mouse, a crow, a tortoise and a deer were very close friends. यानी एक चूहा, एक कौवा, एक कछुआ और एक हिरन बहुत अभिन्न मित्र थे. क्लोज फ्रेंड्स यानी अभिन्न मित्र यानी पक्के मित्र थे. The mouse had a brown body with a long tail and pink ears. जो माउस था
उसकी बॉडी कैसी थी? ब्राउन कलर की, है ना, यानी भूरे कलर की थी। और उसके पास क्या थी? लंबी टेल थी। और उसके कान कैसे थे? पिंक यानी गुलाबी। यानी चूहे की बॉडी, चूहे का शरीर ब्राउन था, उसकी लंबी पूंछ और गुलाबी कलर के कान थे। द क्रोज फीदर्स वर एज ब्लैक एज कोल, यानी कौवे के जो पंख थे वो कैसे थे? ऐसे काले थे जैसे कि कोयला। द टॉर्टोइज had a hard brown shell and moved very slowly. और जो टॉर्टोइज था यानी जो कछुआ था वो कैसा था? हार्ड, उसकी हार्ड यानी सख्त, ब्राउन कलर की यानी भूरे कलर की शेल थी यानी कवच था जो उसकी पीठ पर होता है। और वो कैसे चलता था? मूव्ड वेरी स्लोली, और वो धीरे धीरे चलता था। द डियर हैड ब्यूटीफुल स्पॉट्स ऑन हर गोल्डन स्किन। द डियर हैड यानी हिरन की गोल्डन स्किन यानी सुनहरी त्वचा पे स्पॉट्स, ब्यूटीफुल स्पॉट्स यानी खूबसूरत गोल गोल चिन्ह थे। एवरी डे दे मेट नियर द लेक, और वो हर दिन नियर यानी पास में, लेक यानी झील की, मेट यानी मिलते थे। वे किसके लिए कहा गया है? इन सभी के लिए, माउस, क्रो, टॉर्टोइज और डियर, ये सभी नदी के पास एवरी डे हर रोज मिलते थे। एंड हैड देयर फूड टुगेदर, और एक साथ अपना भोजन करते थे। दे ऑल्सो हेल्प्ड वन अनदर इन टाइम्स ऑफ नीड, और जब कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती थी उन्हें आपस में वो एक दूसरे की हेल्प यानी मदद भी करते थे। तो दिस इज़ द पैसेज। बाय दिस पैसेज वी विल राइट द आंसर। Now look at number 1. The mouse had a dash body. Which type of body? Black, brown or white? The mouse had a brown body. So we will write here brown. 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 Now look at question number 2. The dash moved very slowly. Who moved very slowly? Tortoise, crow or deer? In this passage, here is mentioned the tortoise moved very slowly. So write here tortoise. T O R T O I S E, tortoise. Now look at question number 2. Write the opposites of, यानी इनके विलोम लिखने हैं। कहाँ से लिखने हैं? इनके आंसर भी हमको पैसेज से ही मिलेंगे। The one is short. Short means छोटा, तो उसका अपोजिट क्या होगा? लॉन्ग यानी लंबा, LONG, लॉन्ग। नेक्स्ट इज सॉफ्ट यानी मुलायम, तो इसका अपोजिट क्या होगा? हार्ड यानी सख्त, HARD, हार्ड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. हु वर द क्लोज फ्रेंड्स, यानी अभिन्न मित्र, पक्के मित्र कौन थे? कौन कौन थे? हमने लेसन में क्या पढ़ा था? A mouse, a crow, a tortoise and a deer were very close friends. So we will write here a mouse, comma, a crow, comma, a tortoise and a deer were, listen students, we use were because the subject is plural. यहाँ पर सब्जेक्ट में कौन कौन है? माउस है, क्रो है, टॉर्टोइज और डियर, है ना। ये 4 फ्रेंड्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? वर। वर द क्लोज फ्रेंड्स। Now unseen passage 2 is your homework. Class 1 to school carnival today. कक्षा आज स्कूल कार्निवल यानी स्कूल का एक उत्सव के लिए गई। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, इसमें बहुत मज़ा था। रिया वॉन 2 prizes, रिया ने इस कार्निवल में 2 इनाम जीते।
She won a blue balloon. Here is a mistake of spelling of balloon. Balloon and a toy car. उसने एक नीला गुब्बारा और एक खिलौने वाली कार जीती. She had a great time with all of her friends. उसने अपने सभी मित्रों के साथ great time यानी बहुत अच्छा समय व्यतीत किया. First, she played a few games. सबसे पहले उसने कुछ खेल खेले. Then she got popcorn and lemonade with her friends. और इसके बाद उसने अपने मित्रों के साथ पॉपकॉर्न और लेमनेड भी पिया. Finally, she got to watch a magic show. और finally यानी अंत में वो एक मैजिक शो भी देखने गई. Ria can't wait to get home and tell her parents all about her fun today. Can't wait यानी रिया इंतज़ार नहीं कर सकी अपने घर जाने तक का. and tell her कि और अब बता सके अपने माता पिता को अपने जो जितना भी उसने फ़न या मज़ा किया उस दिन इसके बारे में. वो उसको बस वेट नहीं हो रहा था कि कब वो जल्दी से घर जाए और अपने माता पिता को इस सारे फ़न के बारे में बताए. तो स्टूडेंट, दिस इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पैसेज. नाउ you will do your homework very carefully. Now we will match our yesterday's homework. Seen passage 1 and 2. Look at question number 1. Prakash was a beautiful peacock. Second one is little peacock loved their dancing lessons. Look at question number 2. Why did प्रकाश नॉट डांस इन फ्रंट ऑफ अदर पिकॉक्स. प्रकाश दूसरे पिकॉक्स के सामने डांस क्यों नहीं करता है. तो लिख यहाँ डिड यूज़ हुआ है बट इसके साथ में नॉट लगा है यानी ये निगेटिव क्वेश्चन है. तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम डिड को रिमूव नहीं करेंगे और ना ही हम वर्ब में का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और उसके साथ में नॉट लगाएंगे. Prakash did not dance in front of other peacocks because he was shy. क्योंकि वो शर्माता था. Now look at question number 3. True or false? Prakash was shy. Prakash was shy ना? Yes, it is true. Little peacocks hated dancing. No, it's false. Prakash was ugly. No, it is false. Look at question number 4. Write 2 adjectives. यहाँ से हमें पैसेज में से 2 adjectives लिखने थे. The one is beautiful and second one is little. Now look at question number 5. Write same meaning of feel afraid यानी भय महसूस करना. और उसकी सेम मीनिंग अगर हम बुक से देखेंगे तो उसमें क्या है, shy है. Okay. Now look at scene passage 2. Answer the following questions. How was the ground? Ground कैसा था? The ground was soft. Now look at question number 2. Who was Prakash? Prakash was peacock. Prakash क्या था? एक peacock था. तो right here Prakash was a peacock. Who said to whom? यानी किसने कहा और किससे कहा. लाइन क्या है? Don't listen to him Prakash. प्रकाश उसकी बात मत सुनो. ये किसने कहा था? Who said? ये टीचर ने कहा था. और किससे कहा था? To whom? प्रकाश से कहा था. टीचर ने प्रकाश से कहा था कि छोटू की बात मत सुनो. The second statement is all he can do is hope. ये केवल कर सकता है, केवल तो क्या कर सकता है, होप कर सकता है यानी उछल सकता है. Who said this lines? छोटू said this line. छोटू ने कहा था. और किससे कहा था? टीचर से कहा था. ओके. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. राइट 2 प्रोनाउंस फ्रॉम द पैसेज. और पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें 2 प्रोनाउन है, एक ही और दूसरा हिम. हिम इज अ पजेसिव प्रोनाउन. ओके, बट ये है तो प्रोनाउन ही. ओके. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. गिव अपोजिट ऑफ. अपोजिट लिखना है हमें सॉफ्ट का जो कि हार्ड होता है. एंड द सेकेंड वन इज पोलाइट यानी नम्रता से. और इसका जो अपोजिट है वो होता है रूड. यहाँ पर रूडली दिया गया है.
बट हम रूडली इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर वर्ड होता पोलाइटली तब हम यहाँ रूडली लिखते। यहाँ लिखा है ओनली पोलाइट, तो हम लिखेंगे ओनली रूड। ओके स्टूडेंट्स, till then our next video, goodbye everyone and take care, be safe everyone।